हफ्ते हम आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार सुपर डुपर मेगा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। हमारे साथ हैं जी न्यूज़ के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी। बहुत समय से हम इनको एक अदद इंटरव्यू के लिए मना रहे थे, लेकिन छोटे मोटे लोगों से सुधीर सर अक्सर बात नहीं करते। बड़ी मुश्किल से मनाया है उनको हमने, सिर्फ आपके लिए। आपका ये एहसान हमें याद रहेगा सुधीर सर। तो स्वागत है आपका इस फेकम फेक इंटरव्यू में। I'm very happy to be here with you, talking to you and so many people joining us today. बहुत इंतजार करवाया सर आपने। मेरा पहला सवाल आपसे है, सुना है आप हम लोगों से बहुत नाराज हैं, खासकर जी न्यूज़ में कोरोना वाली स्टोरी के बाद आप पजामे से बाहर हो गए थे। आपको कहीं नौकरी इसके बाद मैं मिलने नहीं दूंगा। अरे 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 सर, नाराज मत होइए, शांति शांति, गुस्सा थूक दीजिए, माफ़ी दे दीजिए। थोड़ा हम टीवी चैनलों की बात कर लेते हैं, आपका भी मन थोड़ा बहल जाएगा। आजकल सच बोलने से टीआरपी तो मिल नहीं रही चैनलों को, तो आपका काम आगे कैसे बढ़ेगा? तो मार्क ट्वेन ने जैसे कहा है कि जितनी देर में सच अपने जूते का फीता बांधता है, उतनी देर में झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा लेता है। जी जी जी, ये बात तो आपने बिल्कुल पते की बताई। झूठ बोलने के मामले में तो आपको ऐसे भी लंबा चौड़ा अनुभव है। बिल्कुल बिल्कुल। पर सर थोड़ा बहुत तो न्यूज़ की इज्जत भी करनी होगी, है कि नहीं? न्यूज भी क्या है? न्यूज़ मतलब, मेरा कहने का मतलब ईमानदारी से सूचनाएं देना लोगों को। आप भी जानते हैं कि आचार संहिता सिर्फ कागजों पर रहती है, ज्यादातर केसेस में आचार संहिता का पालन नहीं होता है। तो इसी तरीके से न्यूज का जो आचार संहिता है, जिसको आप कह रहे हैं कि आईएनबी मिनिस्ट्री जो आपको न्यूज की डेफिनेशन में, न्यूज चैनल्स के लाइसेंस में वो लिख के देना होता है, वो एक आचार संहिता की तरह है। वो खुलेआम वो लगातार टूटता भी है, लेकिन उसको हमारे देश के लोगों ने स्वीकार कर लिया है। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपने तो बहुत पहले ही वो आचार संहिता तोड़ना शुरू कर दिया था। पर आजकल एक डर तो बना रहता है सर कि कहीं कोई फैक्ट चेक कर ले, मिट्टी पलीद हो जाती है अगर सच्चाई सामने आ जाती है तो। अब उसमें कितनी सच है और कितनी झूठ है, ये अभी चेक करने का किसी के पास कोई समय नहीं है। एब्सोल्युटली राइट सर। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने इतना लंबा चौड़ा समय पत्रकारिता को दिया है और इस दौरान आपका सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक कौन सा है? अगर मेरी बात करें तो मैं कहूंगा कि 2000 के नोट में आपने जो नैनो चिप टेक्नोलॉजी खोजी थी, वो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक था। नॉट एनी मोर। अच्छा, वो नहीं है? अच्छा, एक बार मुझे फिर से तुक्का लगा लेने दीजिए। आपने जो वो भांति भांति के जिहाद वाला शो किया था, वो होगा मेरे ख्याल से आपका मास्टर स्ट्रोक, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या माना जाए, आप पूरी पत्रकारिता की, जो टेलीविजन की पत्रकारिता है, उसकी वाट लगाकर छोड़ेंगे? आपका टारगेट क्या है सर जीवन में? खत्म 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 खत्म। ओह, बहुत ही क्रांतिकारी विचार हैं। आपके जज्बे को सलाम रहेगा सर। बस एक आखिरी सवाल न्यूज़ लॉन्ड्री से जुड़ा थोड़ा पूछ लेता हूं। इन दिनों मीडिया का जो बिजनेस मॉडल है, उसे आप सही मानते हैं? जो बिजनेस मॉडल है न्यूज का, मुझे कई बार लगता है कि उस बिजनेस मॉडल भी वो एक बहुत बड़ी वजह है कि न्यूज में जो ये मिलावट आई है उसकी वजह से। वाह वाह, क्या बात कही आपने। लोगों को हमारा हाथ मजबूत करने के लिए और क्या क्या करना चाहिए सर, थोड़ा सा और अगर बता सकें। न्यूज की जो गंभीरता है वो एक दिन वापस लौटेगी, और ये जो ऑथेंटिसिटी न्यूज की है, ये इसके ऊपर लोग एक टाइम आएगा जब प्रीमियम देने को तैयार हो जाएंगे। आपने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली सर।